ओके, लाइव है हम। हाय एवरीवन, वेलकम। आप सबका स्वागत है एक और हेलो। ब्लू सर्कल वर्कशॉप में। मैं रोहन हूँ, मेरे साथ आज पूजा है। हाय पूजा, हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे आहार और डायबिटीज़ के बारे में, और हम थोड़ा जी। वक्त देते हैं अभी लोगों को ज्वाइन करने का। हाँ। तब तक पूजा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ रहते हैं? आपको कब से डायबिटीज़ हुआ? मैं कानपुर से हूँ। मैं 12 ईयर की थी जब मुझे डायबिटीज हुआ था। अच्छा। एक्चुअली मेरा और वेट आप बहुत होने लगा था। तब यहाँ पे मतलब डॉक्टर लोग वेट क्यों लूज हो रहा है इतना, तो फिर मैंने चेक कराया तो फिर मुझे डायबिटीज निकला। उस टाइम बहुत हाई चल रहा था मेरा। अच्छा, तो आपका आपने फिर कैसे मैनेज किया अपना डायबिटीज़? डायबिटीज के लिए मैंने प्रॉपर कानपुर के एक्चुअली मैं सभी डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी। बट सबने फिर इंसुलिन के लिए ही बोला कि नहीं, आपका इंसुलिन से ही कवर आएगा। बिना इंसुलिन के कवर हो ही नहीं सकता। जी। क्योंकि और मैंने अभी सब चीज, आपका फैमिली में हाँ, होते हैं ना तो सब चीज वो ट्राई करते हैं, रामदेव की दवा भी ट्राई करते हैं और आयुर्वेदिक भी ट्राई करते हैं, बट वो कितना भी ट्राई कर लो उससे कंट्रोल आता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन ही उसका सॉल्यूशन है। जी जी, इंसुलिन ही बेस्ट ऑप्शन रहता है उसके लिए। जी। चलिए, तो हमारे दोस्त भी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है एक और ब्लू सर्कल वर्कशॉप में। आज हम हिंदी में वर्कशॉप कर रहे हैं, और आज हम आहार के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ और आहार के बारे में। और इससे पहले मैं जानना चाहूँगा पूजा, आप खाने का आप और डायबिटीज़ का आपकी लाइफ में क्या महत्व है? आप कितना आप देख के खाना खाती हैं? आप क्या खाती हैं दिन भर में? मैं तो मॉर्निंग में एक्चुअली मेरा ब्रेकफास्ट बस कॉफ़ी और ब्रेड ही रहता है। फिर एक्चुअली मैंने अपना पूरा पूरा दिन का मतलब मैंने मैनेज करके रखा हुआ है। मुझे 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो वो प्रॉपर मैनेज रहता है। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया कॉफ़ी और ब्रेड, उसके 2 आवर्स बाद मैं थोड़ा-सा मिल्क ले लेती हूँ। उसके फिर 2 आवर्स बाद में लंच करती हूँ। लंच में 2 रोटी रहती है और सैलेड रहता है, सब्जी दाल रहती है। फिर उसके 2 आवर्स बाद में इवनिंग टाइम में स्नैक टाइम हो जाता है, तो स्नैक में मैं चने लेती हूँ। भुने चने जो होते हैं वो हाँ, लेती हूँ। तो फिर भुने भुने चने लेती हूँ बस। फिर उसके बाद फिर मैं इवनिंग में फिर मैं वॉक वॉक करती हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद बस फिर डिनर डिनर टाइम हो जाता है। डिनर डिनर के पर डिनर के एक्चुअली डिनर के 30 मिनट बाद मैं भी वॉक करती हूँ, क्योंकि इससे फास्टिंग बेस्ट आता है। डिनर या लंच के बाद भी आप अगर थोड़ा वॉक कर लेते हैं तो उससे बेस्ट रहता है, मतलब इतना हाई नहीं जाता है। जी, जी। और आप तो आपने ये अच्छी बात बताई कि आप वॉकिंग ज़रूर करते हैं अपने खाने के बाद। आप वॉकिंग जी करते हैं और खाने में भी आप ध्यान रखते हैं कुछ चीज़ों का। तो आज जी बस हम आहार और डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं बस 1 मिनट और वेट करूँगा हमारे दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ओके। थोड़ा-सा हम इंतज़ार करेंगे। जी जी तो और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपके कुछ भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, हम सबके सवाल लेंगे। आपका कोई भी सवाल हो, जैसे काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि आटा कौन-सा लेना है? क्या चीज़ खाने के लिए अच्छी है? क्या मैं खा सकता हूँ? क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? तो आप अपने सवाल डाल सकते हैं, हम आज सारे आपके सवाल लेंगे। बस हम 1 मिनट में शुरू करेंगे अपनी वर्कशॉप। तो आज हम बात क्या करेंगे, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वर्कशॉप शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। फिर हम बात जी करेंगे कि आप लो कार्ब में आप क्या खा सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ बहुत चीज़ पसंद है खाने की, तो आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हैं। जी फिर हम जी थोड़ा बहुत जानकारी देंगे कार्ब काउंटिंग के बारे में।
कार्ब काउंटिंग के बाद जो मार्केट में आजकल आप देखेंगे बहुत शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि शुगर फ्री वो सही है आपके लिए कि नहीं सही है। उसके बाद पैकेज फूड आपको खाने चाहिए कि नहीं जो बाजार में उपलब्ध है, और स्पेशली बच्चों का बहुत मन करता है वो खाने का, तो उससे आप कैसे डील करें। जी। उसके बाद हम बात करेंगे आटे के बारे में और फल के बारे में, कौन से आप फल खा सकते हैं, और चावल रोटी कितना खाना चाहिए दिन में, कितना वॉक करना चाहिए। तो हम अपनी वर्कशॉप शुरू करते हैं। पूजा, आप दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें, ग्लाइसेमिक जी इंडेक्स क्या होता है। मतलब कुछ भी मैं खाने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इससे मेरी शुगर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उसका आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। जी सर। जी रोहन, आप एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? एक्चुअली आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आप बताइए। ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बारे में। जी, ग्लाई हेलो। हाँ पूजा, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी, जी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जैसे बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि सब्जियों में कितना शुगर रहता है, फलों में जैसे कि मतलब डायबिटीज में बहुत से लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि फल मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। इससे भी बहुत लोग ही उनके माइंड में चला करता है। जैसे फल में हो गया, मैं हम लोग संतरा खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और अंगूर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जैसे खट्टे फल होते हैं तो तो वो मैं डायबिटीज। ये बताना चाहूँगा, हाँ, मैं बस ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें ग्लूकोज़ को वैल्यू दे रखी है हमने 100। तो आप जो भी आप खाना देखेंगे 0 टू 100 में हमने ग्लूकोज़ को 100 दे रखा है वैल्यू, और हर खाने को एक-एक वैल्यू दे रखी है। मतलब जो भी खाने होते हैं उनको हम इस टेबल पे 0 टू 100 के बीच में एक वैल्यू दे देते हैं। तो जी, जो जी। भी आपका खाना 100 के पास होगा मतलब उसमें ज़्यादा शुगर है, और जो भी आपका खाना 0 के पास होगा उसमें कम, वो आपकी ब्लड शुगर कम बढ़ाएगा। जी, जी। अब जैसे पूजा बता रही थी कि कुछ फल सब्जियां, ज्यादातर सब्जियां हैं वो थोड़ा नीचे हैं, 20 के करीब है। तो हाँ, आप आगे कंटिन्यू कीजिए पूजा यार। जी, जैसे कि इंडेक्स में आलू में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब शुगर पाया जाता है। और इसके अलावा जैसे हरी सब्जी आती है तो वो सारी हम खा सकते हैं, जैसे कि पालक हो गई, बीन्स हो गई, टमाटर है, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें शुगर अपना कंट्रोल में रहता है, मतलब उससे इतना नहीं बढ़ता है। हेलो। हाँ पूजा, और और आप ये मेरे को बताना चाहेंगे कि किस नंबर से ऊपर मैं खाऊं, किस नंबर के नीचे मैं ना खाऊं ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। जी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम लोग 60 के अंदर हम लोग खा सकते हैं। 60 के ऊपर या 70 से ऊपर नहीं खा सकते हैं। और ज्यादातर होगा क्या, अगर आप 60-70 से ऊपर खाएंगे तो आपकी शुगर एकदम से इंक्रीज होगी। वो तो आप, अगर आप थोड़ा कम नंबर के फूड्स खाएंगे तो आपकी कम इंक्रीज होगी शुगर। मैं दर्शकों को स्क्रीन दिखाना चाहूंगा अपना, जिसमें थोड़ा बहुत ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में है। जी। हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है। जी, पूजा, क्या आपको बोल रहे स्क्रीन हैं? दिखाई दे रहा है? स्क्रीन जी हाँ। दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ, जी, जी। तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप इस फोटो को देखेंगे तो आप देखेंगे वेजिटेबल्स 15, हुँ, 30, 40 के हुँ, नीचे हैं, तो आप ये अच्छी मात्रा में खा सकते हैं वेजिटेबल्स, ये आपका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। हाँ, और हाँ। यहीं पे आप देखते हैं कि राइस 57 है, स्वीट पोटैटोज़ ओवर 60 हैं, तो वो हुँ, आपका हुँ। शुगर बढ़ाएँगे। और ओके। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो टेबल शुगर है, जो आप चाय या चीनी में, चाय में डालते हैं चीनी, वो हुँ, 65 है। ओके। तो आप देखिए कि अगर कुछ आप जैसे होल व्हीट या ब्रेड ले रहे हैं तो वो 71 है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब चीनी से भी ज़्यादा। तो अगर जी, जी। आप व्हाइट ब्रेड लेंगे तो आपका वो चीनी से भी ज़्यादा उसमें शुगर है, जो आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर जी, सकता है। व्हाइट ब्रेड में वो मैदे की होती है, उसमें शुगर उससे बहुत जल्दी ही मतलब बढ़ जाता है, और ब्रेड की जगह
हम लोग ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। जी, जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट ब्रेड यहाँ पर 100 है और व्हीट ब्रेड यहाँ पर 71 है। तो जैसे जी, जी। पूजा बता रही थी कि आपका व्हीट ब्रेड थोड़ा कम स्पाइक करेगा, व्हाइट ब्रेड आपका ऑलमोस्ट ग्लूकोज जितना स्पाइक करेगा आपकी शुगर। जी, जी। और आप बाकी भी बता सकती हैं इसमें देख के पूजा, टेबल पे। जी। तो वेजिटेबल्स का आप देखेंगे कम है। फ्रूट्स में जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं हमसे, तो पूजा कौन से फ्रूट्स हमको खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? या किस एक मात्रा में खाने चाहिए, कैसे डिसाइड करें? जी, जी। एक्चुअली फ्रूट्स की हम बात करें तो फ्रूट्स में जैसे हम लोग संतरा खा सकते हैं, बताया मैंने, सेब खा सकते हैं, और नाशपाती आती है, वो खा सकते हैं, और पपीता खा सकते हैं। जी, तो जो भी आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइनएप्पल, वाटरमेलन, आप जी, ज़्यादातर जी। बेरीज़ खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, उनमें वो आपकी शुगर उतना स्पाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें पाइनएप्पल, वाटरमेलन, इनको जी, अगर जी। आपको खाना है तो आप एक पोर्शन कंट्रोल में लेके खाएँ, आप कम मात्रा में खाएँ। या फिर जी, अगर आप इंसुलिन लेते हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो आप देखें कि मुझे कितना इंसुलिन चाहिए, उस हिसाब से आप लें। जी, जी। क्योंकि एक्चुअली वाटरमेलन में इंडेक्स उसका 72 है, और जी, पाइनएप्पल का 66 है, तो इसलिए इसको डिवाइड करके ही खाना चाहिए। जी, जी। जैसे एप्पल में और 38 होता है, तो एप्पल का इंडेक्स 38, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको। ऑरेंज खा सकते हो, उसमें 44 होता है। बनाना में 54 रहता है, मैंगो में 56। बस जो पाइन एप्पल और वाटरमेलन, पाइन एप्पल में जैसे मैंने बताया 66 होता है, और वाटरमेलन में जी, 72। तो इससे अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसका शुगर लेवल आपका हाई चला जाता है। जी। अब जैसे ये ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, तो जी। आपने वाटरमेलन खाया, ठीक है? तो वाटरमेलन या आपने व्हाइट ब्रेड खाई, तो व्हाइट ब्रेड आपका सिंपल शुगर हो गया, वो आपका बॉडी में एकदम से आपकी शुगर बढ़ा देता है, जैसे आपने रेड लाइन देखा। जी, जी। लेकिन अगर आप लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, या फिर आप कुछ आप बेरीज लेते हैं, स्ट्रॉबेरी लेते हैं, तो वो आप ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स येलो लाइन की तरह आपकी शुगर धीरे से जी, आपकी शुगर बढ़ेगी, क्योंकि जो जी। आप हाँ, खा उसकी रहे हैं वो एब्जॉर्ब होने में बॉडी। वक्त जी, लगता है। जी। जी, हाँ पूजा, आप कुछ कह रहे थे? जी। एक्चुअली इसको फिर कवर करने के लिए हमें इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ता है। जब हम चेक जी, करते हैं कि हमारी शुगर लेवल ये खाने से हाई आ गई है, तो हमें 2 यूनिट अपनी इंसुलिन को और बढ़ाना पड़ता है, ताकि शुगर लेवल हमारा नॉर्मल आ सके। जी। तो जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप अब कुछ भी खा रहे हैं तो आप उससे पहले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लें एक बार। जी, जी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जियों का काफ़ी कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप हाँ, सब्जियाँ ले उससे सकते हैं। आइडिया इसलिए हम लोग को हो जाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंसुलिन लगाते हैं, और हमारा शुगर भी अच्छा मैनेज रहता है। हाँ, और जो टाइप 2 देख रहे हैं उनकी भी शुगर पे फ़र्क पड़ेगा, जो इंसुलिन नहीं लगाते उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन-सी चीज़ें मेरी ब्लड शुगर को कितना अफ़ेक्ट करेंगी, और मैं जी, अगर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाऊँगा तो मेरी शुगर कम बढ़ेगी। जी, जी। तो ये कुछ चीज़ें थी, और मैं क्या करता हूँ, मैं कम कम कार्ब्स वाली चीज़ें खाता हूँ, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाता हूँ जो यहाँ पर हैं। तो मेरा अच्छा। शुगर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ग्रीन, कई-कई बार येलो वाली चीज़ों में से कुछ खाऊँ, लेकिन रेड वाली चीज़ें मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। जो भी जी, जी, आपका 65-70 से ऊपर है, मैं वो अवॉइड करता हूँ। जी। तो पूजा, आपको ये पता था पहले वर्कशॉप से पहले, और आप ये इम्प्लीमेंट करेंगी? जी, रोहन, क्या बोला आपने? हाँ, आप ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को? इससे हम लोग अपना ब्लड शुगर अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है फ्रूट्स का जो भी हम खा रहे हैं उसका इंडेक्स कितना है, और वेजिटेबल्स जो खा रहे हैं उसका कितना है। तो इससे अगर हम लोग इसको अगर हम लोग देख के इसका रूल फॉलो करें, तो हम लोग प्रॉपर अपने शुगर को मैनेज कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो अब से आप देखेंगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का, जो आप जब कभी भी आप खाती हैं या कुछ, आप अब से अपने खाने का देखेंगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स?
एक्चुअली मैंने अभी, हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के वो मैंने बताया कि वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट ग्लाइपिक मुझे ऐसे ही एक्चुअली आइडिया रहता है कि इसमें शुगर मतलब ज़्यादा होता है कि सब्जी में कम होता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग खाती हूँ। एक्चुअली सब्जियों से ज़्यादा जो आलू में प्रॉपर अवॉइड कर देती हूँ, आलू नहीं खाती हूँ। और जी, सब्जियों और से क्या-क्या ज़्यादा अवॉइड प्रोटीन से शुगर बढ़ता है, क्योंकि एक्चुअली और हुआ क्या, और रोटी। क्या-क्या आप अवॉइड करते हैं आलू के अलावा? जी। आलू के अलावा और क्या-क्या आप अवॉइड करते हो खाना? आलू के अलावा मैं राजमा अवॉइड कर देती हूँ, और ये काली मसूर की दाल अवॉइड कर देती हूँ, ये मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। हुँ, हुँ। हुँ। उसका हाँ, उसका कारण भी बताइए लोगों को। एक्चुअली मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं राजमा खा लेती हूँ, तो मैं उसके बाद जब अपना शुगर लेवल चेक करती हूँ, तो वो 300 के ऊपर होता है। अच्छा। हाँ, तो ये जी। बहुत अच्छी बात बताई है पूजा ने राजमा कि थोड़ा, जी। हाँ, तो मैं यही बता रहा था लोगों को कि अगर आप कुछ खाते हैं और आपका शुगर लेवल बढ़ता है, तो आप ये ज़रूर देखें कि आपने क्या खाया और आपका लेवल उससे क्या बढ़ा। बहुत जी, बार जी। हम ना पीछे मुड़ के देखते नहीं है कि भाई मैंने क्या खाया, मेरा किस चीज़ से लेवल मेरा बढ़ गया। तो अगर आप जी, खाने के 2 घंटे बाद, ढाई घंटे बाद, एक तो है कि आप गोली बढ़ाएँ या इंसुलिन बढ़ाएँ, दूसरा तरीका है आप अपने खाने को एडजस्ट करें। हाँ, हाँ पूजा, गो अहेड। जी। जी, अगर खान खान वही जैसा कि आपने बताया, हम लोग इंडेक्स को अगर देख इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं, तो वो हम लोग बेस्ट मैनेज कर पाएँगे अपने शुगर लेवल को। और जैसे कि जी, बहुत बिल्कुल। लोगों को, हाँ, बोलिए। या मैंने कहा जैसे कि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है, जो गेहूं के आटे की रोटी खाने से शुगर लेवल हम लोगों का बहुत मतलब हाई जाता है। अब हुँ, गेहूं की जगह हम लोग इसे मल्टीग्रेन आटा खा सकते हैं। हुँ, हुँ, बेसन का बेसन का आटा हुँ, हुँ, यूज कर सकते हैं। और मल्टीग्रेन में भी एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्चुअली बहुत लोग जैसे मल्टीग्रेन के आजकल जो पैकेट्स चल रही हैं आशीर्वाद का, उसमें वो लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन पैकेट वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है, बट मैं ऑनलाइन भी मल्टीग्रेन यूज़ करके देख देख चुकी है, वो मतलब इतना इफेक्टेबल नहीं होता है कि जितना हम लोग प्रॉपर अपने मतलब आटे को मल्टीग्रेन मतलब गेहूँ को बनवा के पूरा प्रॉपर उसका मल्टीग्रेन आटा बनवा के पिसवाते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट आता है, क्योंकि मैं 6 मंथ से वही यूज़ कर रही हूँ, मतलब म- मैं हाँ, मल्टीग्रेन प्रॉपर चक्की से बनवा के पिसवाती हूँ, तो उससे मेरा HbA1c इतना सही आ रहा था, 6.6, उससे ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं था। और मेरी डोजेस हुँ, भी काफ़ी कम हो गई थी, तो मुझे मतलब ये लैजिक लगता था कि मेरा शुगर लेवल HbA1c मेरा इतना अच्छा कंट्रोल आने लगता, मतलब रोटी गेहूं के आटे का इफेक्ट मतलब ज़्यादा रहता है, और जो मल्टीग्रेन मैं खा रही हूँ वो बहुत ही हुँ। बेटर यूज़ करता है। तो आप अपने मल्टीग्रेन में क्या-क्या यूज़ करती हैं? आप बताइए लोगों को। मैं क्या-क्या मल्टीग्रेन पिसवाती हैं? कौन-सा आटा? हुँ, बीट्स वीट तो नॉर्मली है, और उसके बाद मैं जैसे बेसन के लिए मैं चने चने मिलवा लेती हूँ। चने, जौ, बाजरा, और एक आता है ज्वार। ये चारों चीज़ों को मैं हुँ, पांचों चीज़ों को मिक्स करा के वो पिसाती हूँ, चने, ज्वार, बाजरा, हुँ। जौ। जौ भी आता है, मतलब प्रॉपर हमको आपको चक्की में मिल जाएगा। तो अगर आप उसका आटा बनवा के वो यूज़ करते हैं, तो उसका शुगर लेवल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, और इंसुलिन की डोजेज़ भी काफ़ी कम हो जाएँगी, क्योंकि मैंने अपने पर खुद प्रॉपर यूज़ किया है, तो उसका इफ़ेक्ट मैंने देखा है खुद से, जी, क्योंकि वो और बहुत ही इतना मैं फ़ायदा। जी, जी, धन्यवाद पूजा। और मैं खाता हूँ सीड्स का आटा, जब भी मेरे को खाना हो ना, तो मैं भी पिसवाता हूँ आटा, लेकिन जी, मैं जी। पिसवाता हूँ आपका जो वाटरमेलन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, तो मैं इन सब सीड्स को इकट्ठा करके इनका आटा पिसवाता हूँ। थोड़ा जी, महँगा जी। रहता है ये आटा, क्योंकि सीड्स थोड़ा महँगा रहता है, आप इसमें थोड़ा-सा
मिलेट, थोड़ा-सा बेसन या थोड़ा-सा ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, व्हीट ब्रांड, तो उससे जी, भी शुगर कम बढ़ता है। तो जी, जितना आप खाने में, अपनी रोटी में आप जितना कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करेंगे, उतना आपका शुगर कम स्पाइक होगा। जैसे गेहूँ का ज़्यादा है, आपने थोड़ा जी, मिलेट्स और थोड़ा मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाल दिया, तो आपका कम हो जी, गया। आपने सीड्स डाल दिया, तो आपका और कम हो गया। तो इस हिसाब से आप देख जी, सकते हैं कि आप आधा सीड्स और आधा आप मल्टीग्रेन आटा मिला के भी देख सकते हैं। बट जी, ये बात जो पूजा ने बोली है कि आप आटा पिसवाएं, क्योंकि मार्केट में ना बहुत बार आपको ऐसे क्लेम्स मिल जाएंगे कि लो शुगर आटा है या लेट शुगर रिलीज आटा है। उसमें ना कई बार क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले होते हैं खाने में। तो आप ये, नहीं रहता। नहीं, वो क्या लाके उसको पीसते हैं। पूजा आपकी आवाज कट रही है। हम्म। तो मैं यही बोल रहा था कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला आटा मत लें। आप अपना आटा जी, पिसवाएं खुद से, और वो ज़्यादा सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। जी, जी। अ, हाँ, और पिछवा तो काफ़ी लोग, हाँ, बोलिए। एक्चुअली कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है राइस को लेकर, क्योंकि राइस बहुत लोगों का खाने का मन होता है, बट वो सोचते हैं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उससे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसके इसके लिए कॉलीफ्लावर राइस के बेस्ट रहता है। जी। आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कॉलीफ्लावर राइस है क्या? कॉलीफ्लावर राइस जैसे एक कॉलीफ्लावर उसको बोलते हैं, बंद गोभी को, जो गोभी आती है हुँ, उस, जी उसको हम लोग मतलब कद्दूकस से कस के, और उसको जैसे जीरा से थोड़ा सा ऑयल से उसको हम लोग मतलब वो कर लेते हैं, जैसे प्रॉपरली उसको कुक कर लेते हैं। उसके बाद जी, में थोड़ा सा मसाला वगैरह ऐड करके, धनिया वनिया ऐड करते हैं, तो उससे, क्योंकि उसमें हम लोगों का कार्ब बहुत कम रहता है, तो वो जी। हमारा कॉलीफ्लावर राइस बन जाता है। और उससे बहुत लोग डाइट लो कार्ब के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें और उसमें प्रोटीन भी काफ़ी रहता है। आपके कॉलीफ्लावर में भी काफ़ी प्रोटीन रहता है, तो आपको वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है प्रोटीन की, और आपकी शुगर भी स्पाइक नहीं होती है। जी, 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 काफ़ी लोगों ने कमेंट्स डाले हैं। हाँ, हम बिल्कुल हम टेबल शेयर कर देंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। चिकन, जी। मैं तो ऑलमोस्ट डेली खा लेता हूँ चिकन। आई थिंक पूजा वेजिटेरियन है, राइट पूजा? पूजा वेजिटेरियन हो ना? नहीं, मैं वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन दोनों हूँ मैं। अच्छा, आप भी खा लेती हैं चिकन। ठीक जी, है। जी, जी, मुझे बहुत पसंद जी, है। जी। हाँ, बट तो वही उसको रजनीश, प्रॉपर, हाँ, जी, बताइए। तो रजनीश उसको का मैं सवाल था अपना कि मतलब चिकन, शुगर लेवल उसको देख, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, सॉरी बोलिए आपकी पूजा। आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि मत जी, जैसे कि नॉनवेज भी खाती हूँ, तो उसका कहते हैं नॉनवेज खाना चाहिए, बट उसको भी हिसाब से, उसको ज़्यादा नहीं कहते। हम लोग जैसे 1 से 2 पीसेस खा सकते हैं, जैसे मटन है तो 2 से 3 पीसेस ले लेते हैं, और चिकन है तो वो भी 1 से 2 पीसेस ही ले सकते हैं। मतलब एक टाइम में उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। राजीव जी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, डायबिटीज़ हॉर्लिक्स लेना चाहिए कि नहीं? तो मार्केट में आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो, इनफैक्ट एबॉट का भी आता है प्रोटीन का, और हॉर्लिक्स का भी आ रहा है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को लेने से पहले आप ये देखिए आपको चाहिए क्या? इन प्रोडक्ट में से आपको प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है। तो आप ये ज़रूर देखें कि अगर मैं 25 ग्राम का पाउडर ले रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, चाहे हॉर्लिक्स हो या कुछ भी हो, तो उसमें 5 ग्राम से अधिक कार्बोहाइड्रेट ना हो। अगर आप जी, 20 ग्राम या 25 ग्राम का स्कूप ले रहे हैं पाउडर का, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो हॉर्लिक्स हो, कुछ हो, 5 ग्राम से अधिक कार्ब ना हो उसमें, और
ज़्यादातर उसमें 15-12 जितना भी ग्राम प्रोटीन रहे, फैट रहे, कार्ब्स कम से कम रहे ताकि स्पाइक ना करे। जी पूजा। और बहुत जी, बहुत से टाइप 1 फ्रेंडों को जैसे कि डायबिटीज जिनको है, उनको अगर चॉकलेट्स खाने का मन करता है तो वो लो कार्ब चॉकलेट्स खा सकते हैं। चॉकलेट्स हाँ। लेके उसका मतलब कार्ब चेक करके, हाँ, अगर वो लो कार्ब है तो उसको खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं करती इतना। हुँ। और जी, बिल्कुल सही बोल बेकरी रहे हैं। प्रोडक्ट्स, जी, जी, बेकरी प्रोडक्ट्स तो हमारा डेली यूज़ नहीं आता है, बट उसको लो कार्ब में देख के लेना चाहिए, कि उसका कार्ब कितना है, कितना नहीं है। जी, जी। अ, समीहन का सवाल है, राजमा इज़ नॉट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजमा जी, आई थिंक 30 मेरे मैंने हिसाब से 35। हाँ, 35 से कम रहता है राजमा का ग्लाइसेमिक हाँ, इंडेक्स। मैंने भी उसका पर इंडेक्स देखा है, राजमा उसका 35 से कम ही रहता है, उसका इतना हाई नहीं रहता है। बट एक्चुअली आई डोंट नो, बट मेरा बढ़ जाता है, तो वो मैं आपको हाँ, बता रही थी कि राजमा खाने से मेरा बढ़ जाता है। नहीं मेरा भी बढ़ जाता है राजमा खाने से, आपका ही नहीं मेरा ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमको ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ-साथ हमको मात्रा भी देखनी है, हम कितनी मात्रा में चीज़ खा रहे हैं, ठीक है? जी, अब जी, जी। ज़्यादातर लोग राजमा के साथ या आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, ठीक है? राजमा में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, लेकिन काफ़ी कार्ब्स रहता है उसमें, और चावल या रोटी के साथ खा रहे हैं तो वो भी कार्ब जुड़ के आपको स्पाइक दे सकता है। तो आप जी, पूजा आप अपनी डोज़ इंक्रीज़ कर सकती हैं अगर आपका राजमा खाने का मन हो, या फिर आप उसको रिप्लेस करके अगर आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल और बॉइल्ड एग ले सकते हैं, ताकि आपका प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, और आपका स्पाइक भी नहीं हुआ ज़्यादा। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। जी, जी। मोहिका का सवाल है, हम दूध में क्या मिला सकते हैं बिकॉज़ सिंपल मिल्क नहीं पसंद। मोहिका, मेरे को पसंद है दूध में इलायची मिलाने का। तो अगर आप इलायची कूट के उसको आप दूध में डालेंगे तो काफ़ी फ्लेवरफुल मिल्क बन जाता है। तो वो आप पी सकते हैं। पूजा, आप क्या पसंद करती हैं दूध में लेना? जी, जी, क्या बोला आप था दूध रोहन आपने? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई है। आप दूध के साथ क्या जी, लेना पसंद करते हैं? क्या डालते हो आप दूध में? मैं दूध के साथ में विटामिन पाउडर यूज़ करती हूँ। प्री डायबिटीज, कौन सा दूध? आवाज़ नहीं आया आपका। चीज़ें उस समय उसको लेकर नहीं बढ़ता है, और उसको यूज़ भी करें तो मतलब सही रहता है, बेहतर रहता है। उससे हमारा मतलब वेट लॉस भी नहीं होता है। डॉक्टर मतलब वेट हमारा जैसे पूजा का, हाँ, कट गया है कनेक्शन। अनीता पूछ रही है स्टीविया डाल सकते हैं? हाँ, स्टीविया आप चाय में डाल सकते हैं। दूध में मेरे को नहीं पता कितना टेस्ट करेगा दूध के साथ। आई डोंट थिंक दूध के साथ वो जाएगा, लेकिन आप चाय में आप स्टीविया की पत्तियां डाल सकते हैं। कई बार आप मार्केट से स्टीविया खरीदेंगे ना तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी मिक्स होता है। तो अगर आपको सिर्फ चाय बनानी है तो आप स्टीविया की पत्ती डाल के चाय बनाइए, जो मिल जाती है। बॉइल्ड लोबिया चना खा सकते हैं। हेलो, हाँ, आवाज आ देखिए, रही खाने है? को आप कुछ भी खा सकते हैं। खाने को आप राजमा, लोबिया, चना ये सब खा सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप चना खा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप 1 मुट्ठी चना खाएँ, उतना आपके लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा चना खाएँगे तो वो आपका स्पाइक कर सकता है शुगर। जी, बिल्कुल ठीक बोला। मैं तो मिल्क पीता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। तो मैं आजकल ग्रीक योगर्ट बहुत ले रहा हूँ, जिसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट कम होता है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रीक योगर्ट लूँ। तो आप मिल्क अगर नहीं देना चाह रहे हैं, मिल्क नहीं पसंद है, तो आप छाछ दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, काफ़ी अन्य ग्रीक योगर्ट दे सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं आज जो आप दे सकते हैं। जी पूजा, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? और मैं सवाल ले लेता हूँ।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ टोन मिल्क, आई थिंक ये भी 30 से कम होता है, आई थिंक 27-30। तो मिल्क, बहुत लोगों का शुगर, रात को लोग हाइपो ना जाए तो थोड़ा 100 ml मिल्क लेके सोते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कार्ब काउंटिंग के बारे में, कि आपने देख लिया, ठीक है, चलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन आपने बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया कुछ खाना, तो आपको थोड़ा, और ये टाइप 1 के लिए बहुत जरूरी है कार्ब काउंटिंग। तो मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा आप लोग के, और आपको फटाफट कार्ब काउंटिंग के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ पूजा, आपको कुछ कहना है, आप बोल सकते हैं, तब तक मैं खोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट। जी जी, जैसे कि मिल्क में जैसे बहुत लोग लेते हैं, तो मिल्क कितना यूनिट में लेना है वो भी कुछ पता होना चाहिए एक्चुअली लोगों को, क्योंकि मिल्क में मतलब क्योंकि शुगर उसमें रहता है मिल्क में, और क्वांटिटी से बहुत लोग ज़्यादा मिल्क पी लेते हैं तो उनका शुगर लेवल हाई चला जाता है। तो जी मिल्क अगर लेते हैं तो एक टाइम में आप 200 ग्राम ही लीजिए, 200 ग्राम से ज़्यादा मिल्क मत लीजिए। जी जी। जैसे जी, जैसे बहुत लोग अगर 2 टाइम लेते हैं तो 200 ग्राम नाइट में और 200 ग्राम मॉर्निंग में ऐसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक टाइम पे आपने 400 ग्राम ले लिया तो आपका शुगर लेवल बहुत हाई चला जाएगा। जी। पूजा, बाकी के सवाल भी ले लें। अ, कुछ और पॉइंट्स थे, आप उनके बारे में भी जानकारी दे दें। जी, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि खाना कितनी बार खाना चाहिए? हम्म। डायबिटीज वालों को कितनी बार खाना चाहिए? जी 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 जी। हाँ, आई थिंक खाने कितनी बार खाने चाहिए, उससे ज़्यादा आप ये देखें कि जी, आप बैलेंस मील खा रहे हैं कि नहीं पूरे दिन में। ज़्यादातर क्या होता है, हमारा डाइट बहुत ही कार्ब रिच डाइट हो जाता है, जी, क्योंकि जी। हम सेवन ज़्यादा करते हैं चावल, रोटी, ब्रेड का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट में लें। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट, मैंने जब शुरू किया था, जब मेरा डायबिटीज़ हुआ था डायग्नोज़, तब मैंने एक दिन एक कागज़ पे लेके लिखा कि मैं दिन में क्या-क्या खा रहा हूँ, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। तो मेरे जी, को जी। बहुत अचंभा हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 80% कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ दिन में। जी, जी, जी। 80% तक जो मेरी टोटल डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट है, 10% फैट है, 10% प्रोटीन है। तो मैंने उसको चेंज किया काफ़ी, और अभी मैंने काफ़ी कम कर लिया है कार्ब, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 40, ज़्यादातर लोग 40-50% कार्ब्स रखते हैं, 30-35% जी, प्रोटीन रखते हैं, 15% फैट रखते हैं। मैं अभी क्योंकि लो कार्ब डाइट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 20% कार्ब रखूँ, 20 से जी, जी। 25%, 60% प्रोटीन रखूं और 20% फैट रखूं मैं। तो मैं इस हिसाब से जी, अपना दिन का खर्चा करता हूँ। जी, जी। मनु का सवाल है, पीनट्स कितने खाने चाहिए दिन में? पूजा, आप बताना चाहेंगी पीनट्स कितने खाने जी, चाहिए दिन में? आप पीनट्स खाते हैं? जी, क्या बोला आपने? फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं? पीनट्स पीनट्स कितने खाने चाहिए दिन में? मूंगफली कितनी खानी चाहिए? पीनट्स, पीनट्स। जी जी। पीनट्स से आप ले सकते हैं पीनट्स में हाँ, 8 से 10 ले सकते हैं पीनट्स। हम्म। समीरन पूछ रहे हैं कि कार्ब्स प्रोटीन कैसे काउंट करते हैं? मैं मैं ना ज्यादातर चीजें, अब मेरा खाना कम हो गया है, मतलब जैसे मैं चिकन, अंडा, फल, सब्जी, सैलेड का काउंट करता हूँ। तो मुझे पता है कि सैलेड में बहुत कम कार्ब्स है, उतना मैं काउंट नहीं करता। तो जी, जो भी चीजें मैं, मतलब वो चीजें ज्यादातर खाता हूँ जिसमें मुझे काउंट करने का कोशिश ही ना पड़े। तो कभी भी मेरे को कुछ अलग से खाना हुआ, जैसे
चिकन टिक्का खाने का मन हुआ आज, तो मैं गूगल कर लेता हूँ फटाफट कि अच्छा कितना मैं लूँ इसके लिए। लेकिन मुझे पता है कि चिकन में और सैलेड में और अंडे के लिए कार्ब काउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम कार्ब्स हैं उसमें। जी, जी। और एक क्वेश्चन है मेरा रोहन, क्या शुगर फ्री चीज़ खा सकती हूँ? शुगर फ्री चीज़? शुगर फ्री में आपको आप कोशिश करें नेचुरल स्वीटनर लें। जी, जी। नेचुरल स्वीटनर मतलब स्टीविया जो पौधे से बना है। जी, जी। आर्टिफिशियल स्वीटनर आप अवॉइड करें, पर आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो ये कोशिश करो कि उसमें कार्ब्स कम हो। क्योंकि जी, काफ़ी जी। बार आप देखोगे कि आपने शुगर फ्री चॉकलेट खरीदी, लेकिन उसमें आपने देखा कि अच्छा शुगर नहीं है लेकिन कार्ब्स 80% है। अब उसका एग्जांपल हो गया अमूल की शुगर फ्री चॉकलेट, सबने देख रखी होगी। तो उसमें जी, जी। शुगर फ्री है, लेकिन अगर आप वो चॉकलेट खाओगे तो आपकी शुगर स्पाइक होगी, क्योंकि इसमें कार्ब्स ऑलमोस्ट 80% कार्ब्स हैं उसमें। तो जी, जी। अगर आपको अमूल की शुगर फ्री चॉकलेट खानी है तो आप उसका एक ही पीस तक खाएं, जी, जी। ज्यादातर 2 पीस, उससे ऊपर न मत खाएं आप। जी, जी। और ऐसे बहुत लोगों को क्वेश्चन कर रहता है कि अगर रोटी कम खाई तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, तो इसको लेके क्या कहना है आपका? हम्म हमको ना आदत के हम प्राणी हैं, जैसे तो ना आदत किसी चीज की लग जाए और वो ये आदत एकदम से छूट जाए ना, तो अजीब लगता है। जैसे जी, जी। इंसान को कोई भी नई आदत के लिए 21 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में। कोई भी नई आदत के एडजस्ट होने में जी, 21 जी। दिन तक लगते हैं। तो अ, ताकत और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन जी, जी। आपको ये देखना है कि आपको दिन में कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक जी, है, जी। अगर आप लेबरर हैं, आप लेबर का काम करते हैं, तो आप रोटी वोटी ज्यादा खाएंगे, चावल ज्यादा खाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी सीटिंग जॉब है, राइट, जी, तो आपको उतना एनर्जी का जरूरत है नहीं, उतना कैलोरीज का जरूरत है नहीं आपको दिन में। तो जी, जी। इस चीज का आप ध्यान दें। और हाँ, और भी कुछ सवाल आ रहे हैं। पनीर आप खा सकते हैं दिन में, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप 50 ग्राम तक तो खा सकते हैं आराम से। राजीव जी 25 ग्राम कह रहे हैं, हाँ 50 ग्राम तक आप खा सकते हैं पनीर दिन में। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करता हूँ 12 घंटे का, लेकिन आप 12 से 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं मनु। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने एक और वो करा था, वर्कशॉप करा था, तो उसका मैं लिंक आपको भेजता हूँ। का कितना बताया? 12 से 16 घंटे है? हाँ, हेलो। पूछो और कोई सवाल। हाँ, आपका और कोई सवाल पूछो। जी, जैसे कि अभी आपने एक मतलब इंटरवी फास्टिंग का अभी अभी आपने बोला 12 से 16 घंटे कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्या बोला आपने? एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है कि आप, जैसे मैं रात को डिनर करता हूँ अपना 8 बजे, जी, जी। और उसके बाद मैं 8 बजे 9 बजे अगले दिन मैं खाना 11 12 बजे से पहले नहीं खाता खाना। जी, जी। तो आपका 12 से 15 घंटे का फास्टिंग हो गया। जी, जी। तो मेरी शुगर, मैंने देखा है कि जब मैं फास्टिंग करता हूँ तो मेरी शुगर ज्यादा स्टेबल रहती है। अगर मैं रात को सोने से पहले खाना खा लूँ 10 11 बजे, तो मेरी जी, सुबह सुबह फास्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है और शुगर भी ठीक नहीं रहती है। तो जी, ये जी। इस बारे में बात कर रहे थे। जी। और बहुत बार ना हम सोशल सेटिंग में पूजा आप कैसे करती हैं? आप किसी बर्थडे पार्टी में जाती हैं, कहीं शादी वादी में जाती हैं, तब आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि वहां तो बहुत सारा खाना होता है और आपके दोस्त भी बोलते होंगे कि अरे खा ले, या जी, कभी मन करता है आपका, मैं तो आप कैसे पहले मैनेज अपना करते हो शुगर उसको? लेवल चेक करके देखती हूँ। हम्म। अगर शुगर लेवल मेरा नॉर्मल है तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे केक खाना है तो उसकी क्वांटिटी में कम कर देती हूँ, क्योंकि देखिए आप स्वीट्स में केक, आप फिर स्वीट्स खाते हैं तो आपको, आप कम खाएं या ज़्यादा खाएं, आपको महसूस उतना ही
मतलब जीभ हमारी उतना ही मतलब स्वाद देगी, तो हम मतलब ज़्यादा खा के अपना बॉडी पे इफ़ेक्ट हम क्यों लाएँ? जी, उसको हम कम भी खा सकते हैं, बहुत जिससे सही हमारा बात शुगर बोली है। लेवल भी ना बढ़े। और अगर हाँ, पार्टीज़ में कहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर अपनी इंसुलिन इंसुलिन जैसे बर्थडे आपने बताया बर्थडे पार्टी में, तो जी, अपनी इंसुलिन मैं लेके ही जाती हूँ। हुँ, जैसे और कुछ फ्रेंड लोग नहीं माने कि अरे नहीं ये खा लो, इतने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, तो अपना प्रॉपर डोज लगाई, उसके बाद खा लिया। बट उसको ध्यान में रख के मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ, ध्यान में रख के कि इससे मतलब मैं हुँ, इतना ना खाऊँ कि मेरा शुगर लेवल हाई चला जाए। हुँ, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल जो पूजा ने बात किया है, आपको कुछ भी खाना है, जैसे कछ कुछ लोग बोल रहे थे ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं आपको। डायबिटीज़ है, आप खा सब खा कुछ सब सकते हैं, कुछ लेकिन सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करके, जैसे आपको चावल खाना है तो आप चावल हाफ कटोरी खा सकते हैं। उस बट उसकी जगह आपको एक आप 3 रोटी खा रहे हैं तो आपको 1 रोटी अवॉइड करनी पड़ेगी, तब आप चावल जी, खा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही बोला आपने। जी। और भी बहुत सवाल आ रहे हैं, शुक्रिया सवाल जी, भेजने के लिए। फ्रूट्स खा सकते हैं डिनर के साथ। मैं फ्रूट्स ज़्यादातर राजीव जी रात को अवॉइड करता हूँ, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो भी बेरीज़ वगैरह हैं मैं खा लेता हूँ। मुझे 40 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट ज़्यादा स्पाइक करता नहीं है। जी। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी हो गया आपका। अगर मुझे एप्पल खाना है तो मैं एक स्लाइस ऑफ एप्पल ले लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊँगा। जी, और जी। वाटरमेलन या पाइनएप्पल या मैंने जब भी खाया मुझे तो बहुत स्पाइक करा है, तो मैं उनको तो अवॉइड करता हूँ। जी, और जी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपको कुछ भी हाई कार्ब वाली चीज़ खानी है ना, तो आप दोपहर को खाइए उसको। क्योंकि आप दोपहर को खाएँगे, फिर आप देख सकते हैं, अपनी शुगर टेस्ट कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। आप जी। रात को सोने से पहले खाएँगे ना, तो फिर वो आपकी सुबह फास्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। कोशिश जी, कीजिए तो आप सोने जो से भी पहले आप मिल्क ले सकते हैं थोड़ा, बट फ्रूट्स को थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग फ्रूट्स एक्चुअली फास्टिंग में हम लोग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं फ्रूट्स, हुँ, लंच टाइम में ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो हमारा प्रॉपर डे में मैनेज हो जाता है। जी, जी। अयाज़ भी यही बोल रहे हैं, डे टाइम में लें, डिनर में मत लें फ्रूट्स। मील कितने लेते हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं? तो मैं दिन में 3 मील्स लेता हूँ। मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि मैं एग से स्टार्ट करूँ डे अपना, ऑमलेट वगैरह। आफ्टरनून में मैंने आज चिकन टिक्का खाया। अ, और इवनिंग में मैं फिश खाऊँगा, फिश सैलेड खाऊँगा या फिर कुछ और खाऊँगा। तो मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ हर मील के साथ एक सैलेड रहे, अच्छी अमाउंट का सैलेड रहे। और शुरुआत एग से करता हूँ। अ, कभी मेरे को कुछ रोटी सब्जी खाना हो तो दोपहर में लेता हूँ, और रात में मैं थोड़ा हल्का चिकन सैलेड या फिश सैलेड लेने की कोशिश करता हूँ। जी, जी। हाँ, राजीव जी, आप लो जीआई फ्रूट्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह आप खा सकते हैं रात को। मैंने 2 स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता शुगर पे मेरी। जी, जी। और कोई सवाल देखिए पूजा रह गया हो? जी। और कोई सवाल लिस्ट में देखिए रह गया हो सवाल? पूजा मेरे को ये बताइए, जब आप खाने के बाद वॉक नहीं करती तो कितना फ़र्क जी। पड़ता है आपकी शुगर पे? जब वॉक करती हैं और जब वॉक नहीं करती तो कितना फ़र्क पड़ता है दोनों दोनों चीज़ों में? वॉक करने के बाद एक्चुअली शुगर हमारा उतना मतलब नॉर्मल रहता है, उतना मतलब हाई नहीं जाता है। और जिस दिन मैं वॉक नहीं करती हूँ और उस दिन मतलब टू 200 तक चला जाता है। तो मतलब एक्चुअली अगर मैं आप मॉर्निंग में भी वॉक करती हूँ, मॉर्निंग में मैं 2 किलोमीटर जाती हूँ। वैसे वेरी गुड। जी, और उसके बाद मैंने लंच किया उस तो मैंने थोड़ा वॉक कर लिया 10-15 मिनट का। डिनर के बाद तो मेरी प्रॉपर आदत है ही, डिनर के बाद मैं 15 मिनट का वॉक तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। तो आप जो लोग खाना खा रहे हैं, जो हमको लोग सुन रहे हैं, आप ये भी देखिए कि आपका खाना आपके डेली एक्टिविटी से मैच होना चाहिए। जैसे आज जी, सैटरडे संडे है, मैं आज एक्सरसाइज नहीं किया, मैं जिम नहीं गया, तो आज मैं थोड़ा कम कैलोरीज ले रहा हूँ।
यूजुअली अगर मैं जिम जाता हूँ या रोज मैं थोड़ा ज्यादा खाना लेता हूँ, जिस दिन मैं एक्टिविटी कम कर रहा हूँ मैं थोड़ा कम खाना ले रहा हूँ या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रख रहा हूँ, तो सैटरडे से अगर आपको कुछ अच्छा खाना भी है तो आप अपने रेस्ट डे पे मत खाइए, आप जिस दिन पे काम कर रहे हैं ज्यादा आप उस दिन खाइए ताकि वो बर्न हो जी, सके। जी, जी। और जिस दिन आप नहीं भी जा पाए, जैसे जिम नहीं जा पाए, वर्कआउट पे नहीं जा पाए, तो उस दिन अपने में आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे प्रॉपर ध्यान दीजिए कि मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए, जिससे मेरा प्रॉपर मैनेज रहे। जी। मनु भी कह रहे हैं, अनीता भी कह रही हैं कि वॉक करना बहुत जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आई थिंक 2 3 4 साल से आई थिंक नुपुर ही है जो कर रही हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग लगातार। अ, राजीव जी पूछ रहे हैं जी, टैमरिन इमली बेस्ड डिशेस मॉर्निंग जैसे वॉक रसम। रहता है कि जी, हाँ, राजीव जी आप रसम खा सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि आप बाहर से रसम ना मंगा के खाएं क्योंकि उसमें ना कई बार शुगर होता है काफी। इनफैक्ट मैं भी जो सांबर भी खाता हूँ या कुछ रसम खाता हूँ बाहर से तो उसमें शुगर स्पाइक करता है वो। आप घर पे बनाइए रसम, और उसको आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाइए तो आई थिंक वो नहीं बढ़ेगा। जी, जी। पूजा, आपको आपने कभी स्ट्रेस में आपने ज्यादा खाना खाया है? राजीव जी का सवाल है, जैसे आपके एग्जाम्स हो या कुछ स्ट्रेस हो तो आप तब ज्यादा खाना खाती हैं और कैसे मैनेज करती हैं फिर शुगर को उस टाइम पे? नहीं, अगर बाई चांस अगर स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस से शुगर हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हम खाना चाहे उतना ही खाएं। बस मैंने कितनी बार नोटिस किया, अगर मुझे कुछ एग्जाम को लेकर या कोई भी स्ट्रेस है तो शुगर लेवल मेरा हाई हाई चला जाता है, तो मैं उसके लिए प्रॉपर मेडिटेशन करती हूँ ताकि मुझे इतना स्ट्रेस ना हो और मेरा शुगर लेवल ना बढ़े। हम्म। और स्ट्रेस में आप का ज्यादा खाने का मन करता है कि नहीं? आप बिल्कुल कोशिश करती है कि हाँ मैं स्ट्रेस में जी, हाँ, स्ट्रेस में होता है कभी कभी कि जैसे 2 रोटी खाई तो मैंने एक रोटी और ले ली, हम्म। क्योंकि तो उस टाइम नहीं कोशिश, मिल सकता है। हाँ, जी, मनु भी बोल रहे हैं कि स्ट्रेस इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा दुश्मन है, तो सभी कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस से जितना दूर रहे। आई थिंक एक, और आई थिंक एक हेल्दी ईटिंग एक हैबिट है, तो आप ना अच्छी आदत डालें, आप एक अच्छी हेल्दी ईटिंग की आदत डालेंगे आपकी शुगर भी अच्छी रहेगी, आपका बॉडी भी जी, आपका जी, अच्छा साथ देगा। अगर आप बॉडी में ईद ईद क्या बोलते ईंधन ही अच्छा नहीं डाल रहे आप बॉडी में, तो जी, बॉडी अच्छी चलेगी नहीं। जी। और स्ट्रेस तो देखिए सबकी लाइफ में होता है, बट कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है। जी। और मेरे को पता है बहुत सारे हर हमारे चीज़ में टाइप पॉइ टू दोस्त हैं। जी, बहुत सारे हमारे टाइप टू दोस्त हैं वो कार्ब काउंटिंग नहीं करते हैं, आई थिंक टाइप वन भी नहीं करते हैं सारे लोग, बट टाइप आपको अगर आप कार्ब काउंटिंग नहीं कर रहे हैं आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये किस कार्ब रेंज में आता है। एग्जैक्ट भी नहीं जी, पता, आपको रेंज पता होनी चाहिए कि मैं रोटी खा रहा हूँ, रोटी में 15 ग्राम कार्ब्स हैं, चावल खा रहा हूँ, चावल में इतने ग्राम कार्ब्स हैं, इसमें इतने ग्राम कार्ब्स हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप ये एटलीस्ट ये पता कर पाएंगे कि दिन में मैं कितने कार्ब्स खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, उसमें आपकी मदद होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सब लोग कि अपना बैलेंस डाइट जरूर फॉलो करें और एक लिमिट में कार्ब्स खाएं, क्योंकि कारण इसका वही है, कार्ब्स आपकी शुगर बहुत स्पाइक करता है। और अगर आप कार्ब्स खाने भी हैं तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए। जी जी, पूजा, जी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए जैसे सब्जी, फल, प्रोसेस्ड फूड, व्हाइट ब्रेड और इन सब चीजों को अवॉइड करें। अवॉइड करिए जी, व्हाइट ब्रेड अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, पोहा खा सकते हैं और और बेसन का चीला खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। बहुत लोगों बेसन के को चीले बिस्किट से खाने का, आप हाँ पूजा एक सवाल लीजिए मेरा, बहुत लोगों को बिस्किट खाने का आदत होता है हिंदुस्तान में ना, चाय के साथ बिस्किट, स्नैक्स में जी, जी। बिस्किट, तो बिस्किट की जगह वो क्या ले सकते हैं? बिस्किट्स आप ले सकते हैं, न्यूट्री चॉइस का ले सकते हैं जो शुगर फ्री आता है, बट ज़्यादातर क्वांटिटी में नहीं, 1 से 2 ले सकते हैं। और एक जैसे बिस्किट कुछ तक आप हाँ ले लें, खाने की आदत क्योंकि होती है जैसे मैंने बताया, तो उसकी जगह स्नैक्स में चने यूज़ कर सकते हैं।
हाँ, चने यूज़ कर सकते हैं, या आप बिस्किट ले रहे हैं तो 1 बिस्किट तक ले लें, उससे ज़्यादा मत लें, क्योंकि शुगर जी, फ्री बिस्किट भी जो हैं, उसमें भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जी, अगर जी, न्यूट्री चॉइस का बिस्किट भी लेंगे ना, वो भी काफ़ी अमाउंट में कार्ब्स हैं। मैं कहूँगा बिस्किट लेने जी, से अच्छा आप आधा रोटी ले लें, वो बेटर है। जी, या रोटी, जी, पराठा ले सकते हैं, बट हाँ, एक्चुअली पराठा, एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल से भी शुगर बढ़ता है बहुत, या आप रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों ऑयल यूज़ कर सकते हो, उससे आपका शुगर बेहतर मैनेज रहेगा। क्योंकि रिफाइंड जी, में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, तो उससे हमारा प्रॉपर शुगर, जैसे कुछ लोग पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो उससे प्रॉपर शुगर बढ़ जाता है। जी, समीहन थोड़ा और मनु भी कह रहे हैं कि शुगर बिस्किट बहुत कम हो खराब है, अवॉइड करें। जी, आप मखाने ले सकते हैं। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे पास एक एग बॉयलर है, तो मुझे कभी भी स्नैक्स खाने का मन करता है, तो मैं एग बॉयल करके उसमें चाट मसाला डाल के खा लेता हूँ, जो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप एग जी, खाते हैं, तो आप बॉइल्ड एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप एग नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप आलमंड्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप जी, पीनट बटर ले सकते हैं। तो वो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं खाने के लिए। जी, जी, साजिद ने सही बोला है, 15 ग्राम्स ब्रेड में भी कार्ब्स होते हैं, और वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं। रोटी में भी करीब 15 ग्राम कार्ब्स होते हैं। और मैंने देखा है, मैंने जब से रोटी कम की है, मेरा एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ है, मतलब और बढ़ गया है। मैं सैलेड ज़्यादा खा रहा हूँ, रोटी कम कर दी है तो, और ज़्यादा एनर्जी आया है। शुरू-शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स कर रहे हैं, तो आप हर हफ्ते 10, 20, 30 ग्राम कार्ब्स कम करिए, और 2 महीने में आपको बिल्कुल आप कम कार्ब्स पे आ जाइए, बैलेंस मील पे आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। जी, जी, मनु भी कह रहे हैं वॉलनट्स और आलमंड्स लिमिटेड क्वांटिटी में बहुत अच्छा है खाने के लिए, सेहत के लिए आपकी। जी, जी, जी। और कोई सवाल खाने के बारे में आपका, या सवाल या कमेंट आपका कोई भी, आपको चीज़ जाननी हो, या कोई भी आपकी टिप्पणी हो, तो आप अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। हम इस वर्कशॉप को खत्म करेंगे 2 मिनट में। हाँ, राजीव जी, पीनट बटर में फैट होता है। अ, तो पीनट बटर भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, 1 चम्मच लीजिए पीनट बटर, उतना आपके लिए अच्छा है वो फैट। आइडियली आप अगर फैट ले रहे हैं, तो आप ये भी देखिए, आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो वो भी आप देखिए कौन सा फैट ले रहे हैं, और उस हिसाब से लीजिए। जी, हम खाने की लिस्ट शेयर कर देंगे। विटामिन B12, पोटेशियम रिच फूड जरूर। ज्यादातर मैं तो विटामिन डी, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरा कवर हो जाता है विटामिन डी। पर मैं वे प्रोटीन भी लेता हूँ, तो ये भी काफी वेजिटेरियन है, जैसे मेरे काफी वेजिटेरियन दोस्त हैं जिनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता, तो वो भी एक वेजिटेरियन वे प्रोटीन लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है, विटामिन डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट्स लें या नेचुरल फूड्स लें। तो आइडियली तो नेचुरल फूड्स लेने चाहिए, लेकिन अगर आपको नेचुरल फूड से आप कवर नहीं कर पा रहे अपना, तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस नेचुरल फूड, नेचुरल फूड से कवर नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट लेके कवर कीजिए। जरूरी ये है कि आप कवर कीजिए उसको। अ, मनु शर्मा, मैं आइसो प्योर का वे ले रहा हूँ, और मेरे घर पे लोग, मैं ब्रांड नेम भूल गया उसका, मैं आपको भेज दूंगा, वेजिटेरियन वाला वे प्रोटीन का, अगर आपको जानना है तो। समीहन पूछ रहे हैं, कहाँ गया समीहन का सवाल। वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स के अलावा लो कार्ब के लिए आप पनीर ले सकते हैं, जैसे आपने बोला 25 से 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं आप। बट घी और बटर में वो थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है।
जी। इससे जी शुगर बहुत हाँ, वेजिटेरियन के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अगर आप एग लेते हैं तो आपके थोड़े ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जी, लेकिन आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, सब्जियाँ ले सकते हैं, काफ़ी वो सब चीज़ें ले सकते हैं आप। अश्लेषा का सवाल है, एब्ज़ॉर्प्शन नेचुरल से ज़्यादा होता है या सप्लीमेंट से ज़्यादा होता है या दोनों में होता है? एब्ज़ॉर्प्शन का सवाल, आई थिंक जब हम व्हे प्रोटीन भी लेते हैं तो एब्ज़ॉर्ब होता है वो, तो सवाल एब्ज़ॉर्प्शन का नहीं है, सवाल है जब आप नेचुरल चीज़ लेते हैं ना तो आपको बहुत उसमें साथ में भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर आप चिकन ले रहे हैं तो उसमें कई तरह के विटामिन, बहुत चीज़ें आती हैं साथ में। कंपनी लैब मेड चीज़ें हम उतना इफ़ेक्टिव, आई वुड से इफ़ेक्टिव उतना नहीं होती हैं जितना, क्योंकि सोर्सेज़ उनमें कम होते हैं। जो आपके नेचुरल फूड्स हैं उसमें ज़्यादा रहता है। जी। लेस देन 25% कार्ब्स की ब्रांड नेम्स, आई थिंक हॉर्लिक्स में, आई थिंक जो भी आप देखेंगे मार्केट में, हॉर्लिक्स, कैडबरी, सब में ज्यादा कार्ब्स हैं। तो मेरे को तो सिर्फ वे प्रोटीन ही दिखा है अब तक जिसमें कम कार्ब्स हैं। हम्म, करेक्ट। मनोज शर्मा ने भी सही बोला है कि सप्लीमेंट्स बॉडी डंप भी कर देती है काफी। हर चीज में देखिए आपका नेचुरल और विल ऑलवेज बी बेटर देन आर्टिफिशियल, राइट? लेकिन मैं, अगर मेरा कवर नहीं हो रहा तो आई वुडंट से कि आर्टिफिशियल वे प्रोटीन या पाउडर्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे या फिर वो आप लीजिए मत। देर काफी स्टडीज हो गई हैं मार्केट में कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन सेफ है, और वे प्रोटीन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी देता है। तो आई थिंक यू कैन यूज इट मेरे हिसाब से। जी पूजा, आपका और कोई कमेंट जाने से पहले? हाँ पूजा, आप बताइए, आपको कैसा लगा आज का वर्कशॉप, और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आप लोग जो भी खाएँ उस इंडेक्स को देख के खाएँ और अपने शुगर लेवल प्रॉपर चेक करके खाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शुगर एक्चुअली होता है क्या, अगर हम लोगों ने खाने को अच्छा मैनेज कर लिया तो अपना शुगर मैनेज हो गया हमारा। कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जी पूजा, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और भी मैं 2-3 सवाल लेके खत्म करना थैंक चाहूँगा। जी, बहुत अच्छी-अच्छी राजीव जी जानकारी का मिली सवाल मुझे है, भी आपसे। टर्निप खा सकते हैं कि नहीं? तो मैं टर्निप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही देख रहा था। टर्निप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 62 है। तो अगर मुझे टर्निप खाना है तो मैं थोड़ा बहुत खाऊँगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाऊँगा। या थैंक यू, धन्यवाद सभी का। आपसे हम अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक थैंक